नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, चना, टमाटर की, साथ ही ग्वार, मूंगफली और मसूर के बारे में भी बातचीत होगी। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। इसके साथ ही बाजार के जानकार अनुज गुप्ता से भाव पर चर्चा भी होगी। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। मिला जुला रहा मक्का का बाजार, जंबूसर मंडी में आई 200 रुपए की तेजी। आइए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं मक्का के साथ। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। सप्ताह के आखिरी दिन शनिवार को मक्का का कारोबार मिले जुले रुख के साथ हुआ। पेश है मक्का के बाजार पर ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। शनिवार को मक्का के सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए, यानी किसी मंडी में भाव में तेजी देखी गई तो किसी में नरमी। एक्वाक नेट के अनुसार शनिवार को गुजरात की जंबूसर मंडी में मक्का के सौदों में 200 रुपए की तेजी रही। यहां 28 अक्टूबर को मक्का का भाव रहा 1700 रुपए, जो कि 29 अक्टूबर को 1900 रुपए हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करे तो यहां की लखीमपुर मंडी में 28 अक्टूबर को मक्का का भाव रहा 1850 रुपए, जो कि 29 अक्टूबर को 10 रुपए बढ़कर 1860 रुपए पर आ गया। जबकि राज्य की ही डिवाई मंडी में इस दौरान मक्का के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहां दोनों दिन यानी 28 और 29 अक्टूबर को इसका कारोबार बिना किसी फेरबदल के 2000 रुपए पर हुआ। राजस्थान की विजयनगर मंडी में 28 अक्टूबर को मक्का का भाव रहा 2300 रुपए, जो कि 29 अक्टूबर को 50 रुपए टूटकर 2250 रुपए रह गया। चालू रबी सीजन में मक्का की बुआई आगे चल रही है। बीते साल के मुकाबले इस साल मक्का की बुआई का क्षेत्रफल 4000 हेक्टेयर बढ़ा है। वहीं मक्का के निर्यात में इजाफा देखने को मिला है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था इपिडा के अनुसार 2021-22 के दौरान 36,90,000 टन से भी ज्यादा मक्का का निर्यात हुआ है, जबकि 2020-21 में सिर्फ 28,79,000 टन मक्का ही निर्यात हो पाई थी। भारत मक्का का निर्यात मुख्य रूप से वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश और नेपाल के अलावा दूसरे कई देशों को करता है। इस साल घरेलू स्तर पर मक्का की रिकॉर्ड उपज का अनुमान है। देश में इस साल मक्का की पैदावार बीते साल के मुकाबले 1,86,000 टन ज्यादा हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक मक्का की कुल पैदावार 23,10,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल मक्का की उपज 21,24,000 टन ही रही थी। के बाजार की स्थिति पर यह रिपोर्ट आपने देखी और अब कृषि जिन्सों के बाजार को बेहतर तरीके से समझने के लिए बात करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता से, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुज जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले जानना चाहेंगे मक्का के बारे में, बताएं इसके बाजार की परिस्थितियां देखकर क्या लग रहा है, इसके भाव कैसे रहेंगे आगे? मक्के की अगर बात करें तो मक्के के बाजार में हमने मिला जो रुख आता हुआ देखा है। हालांकि अगर हम भारत के अंदर देखें तो इस बार मक्के की अच्छी फसल देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर हम वैश्विक बाजार की बात करें तो वैश्विक बाजारों में भी हमने मक्के की अच्छी फसल आती हुई देखी है। फिलहाल अगर हम देखें तो भावों में एक मिला जुला रुख देखने को मिला है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेजी देखी जा सकती है, मगर फिलहाल छोटी अवधि में भावों में मिला जुला रुख बना रहेगा। बिल्कुल। तो ऐसे में जबकि आप बता रहे हैं कि डिमांड बढ़ने पर तेजी आएगी, बेहतर भाव के लिए किसानों को क्या करना चाहिए, कब बिकवाली करना सही रहेगा? मक्के के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल क्रॉप को रोक के चल सकते हैं, क्योंकि छोटी अवधि में हमारा मानना है कि भावों में अगर डिमांड आती है तो भाव ऊपर की तरफ जा सकते हैं। और आने वाले समय में मानना भी है कि आगे डिमांड बढ़ सकती है तो भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। तो किसानों के लिए सलाह है कि क्रॉप को रोक के चले, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। और फिलहाल मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। चने के भाव में शनिवार को रहा उतार चढ़ाव, मांगरोल मंडी में 50 रुपए बढ़े भाव। टमाटर के बाजार में रही सुस्ती, गाजियाबाद मंडी में 500 रुपए की आई गिरावट।
तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चने की। कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य बनी हुई है। शनिवार को कृषि उपज मंडियों में चने के सौदे उतार चढ़ाव के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। चने के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में शनिवार को चने के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। एखबार नेट के मुताबिक गुजरात की मांगरोल मंडी में 28 अक्टूबर को चने का भाव रहा 4,430 रुपए, जो 29 अक्टूबर को 50 रुपए चढ़कर 4,480 रुपए हो गया। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में 28 अक्टूबर को चने की खरीद 4,300 रुपए पर हुई। 29 अक्टूबर को 50 रुपए की कमी के बाद 4,250 रुपए रह गई। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 28 अक्टूबर को चने का भाव रहा 5,710 रुपए। 29 अक्टूबर को 10 रुपए की कमजोरी आई और भाव 5,700 रुपए रह गया। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में दोनों दिन चने का भाव स्थिर रहा। यहां 28 और 29 अक्टूबर को चना 5,800 रुपए पर टिका रहा। देश में इस साल चने की अच्छी पैदावार देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान रबी चने की पैदावार 1,37,50,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 1,19,10,000 टन ही रही थी। वहीं बात कुल दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान देश में कुल दलहन की पैदावार 2,76,90,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2,54,60,000 टन रही थी। दलहन की उपज में भी बढ़ोतरी का अनुमान है। खासतौर पर चने की बात करें तो इस साल इसकी उपज में इजाफा जो है देखा जा सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में इसका असर भाव पर जरूर पड़ेगा। तो कैसे जाएंगे भाव, आगे जानते हैं बाजार के जानकार से। अनुज गुप्ता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, चने के बाजार पर आपकी क्या राय है? भाव किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं इस वक्त? जहाँ तक चने की बात है, चने की हमने इस बार पैदावार अच्छी होते हुए देखी है और आने वाले समय में माना जा रहा है कि चने की जो पैदावार है वो बढ़ सकती है। और हमने देखा है कि पूरे साल भर में चने के भावों में एक दबाव सा रहा है। कहीं ना कहीं हमने देखा है कि चने के भाव मिले जुले रुख के साथ देखने को मिले हैं और इस बार आने वाले समय में अच्छी पैदावार हो सकती है। उसके चलते भी भावों में कुछ हमने एक रुका हुआ रुख देखा है। हमें लगता है कि आने वाले समय में भावों में मिला जुला रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए? क्या अभी वो बिकवाली कर दे या फिर कुछ बेहतरी की गुंजाइश नजर आ रही है? आप सलाह क्या देंगे किसानों को? चने के किसानों को सलाह है कि आगे अच्छी पैदावार होगी, आगे अच्छी अराइवल होगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। तो किसानों के लिए हमारी सलाह है कि अभी फिलहाल मंडियों का रुख कर सकते हैं, क्योंकि आगे अच्छी फसल का अनुमान है तो भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। और हमें लगता है कि आगे अगर किसान मंडियों का रुख करते हैं तो उनको भावों में नरमी देखने को मिलेगी और आगे अगर आवक बढ़ेगी तो भाव और नरम होते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल, अनुज जी आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। चने के जो किसान हैं वो बिकवाली कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही है, फिलहाल जो मंडियां हैं उसमें आवक सामान्य बनी हुई है, लेकिन अच्छी उपज का अनुमान है तो आवक जैसे जैसे बढ़ेगी भाव पर दबाव की आशंका बन सकती है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप अपनी जो क्रॉप है वो निकाल सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको, बीते कारोबारी दिन देश की विभिन्न मंडियों में सेब के हाजिर भाव क्या दर्ज किए गए। शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी से। यहाँ सेब का भाव रहा 6,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं पंजाब की दोराहा मंडी में सौदे 4,000 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भाव रहा 6,100 रुपए और इसी राज्य की गाजियाबाद मंडी में सेब का भाव रहा 4,400 रुपए प्रति क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी टमाटर की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा।
सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। इस वक्त आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। इस हिस्से में हम जानेंगे टमाटर के बारे में। तो जान लेते हैं कि इसके बाजार की क्या स्थिति है। शनिवार को टमाटर की आवक सामान्य दिनों से कम रही। आपको बता दें कि कृषि उपज मंडियों में शनिवार को टमाटर के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव में कोई अंतर नहीं आया। गाजियाबाद मंडी में 500 रुपए की गिरावट देखी गई। टमाटर के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में टमाटर के भाव में नरमी का रुख देखने को मिला। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव में गिरावट दर्ज हुई, तो वहीं संभल मंडी में टमाटर के सौदे स्थिरता के साथ हुए। एगमार्क नेट के अनुसार महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 28 अक्टूबर को टमाटर का भाव रहा 2100 रुपए, जो कि 29 अक्टूबर को 350 रुपए टूटकर 1750 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की गाजियाबाद मंडी में 28 अक्टूबर को टमाटर की खरीद फरोख्त 2900 रुपए पर हुई। 29 अक्टूबर को 500 रुपए टूटकर भाव 2400 रुपए रह गया। राज्य की लखीमपुर मंडी में 28 अक्टूबर को टमाटर का भाव 2850 रुपए था, जो कि 29 अक्टूबर को 10 रुपए की मामूली कमी के बाद 2840 रुपए रह गया। जबकि संभल मंडी में 28 अक्टूबर को टमाटर का भाव रहा 1500 रुपए। 29 अक्टूबर को इसमें कोई बदलाव नहीं आया और भाव 1500 रुपए पर ही टिका रहा। इस साल देश में टमाटर की उपज में कमी का अनुमान है। बीते साल के मुकाबले इस साल टमाटर की पैदावार में 8 लाख टन से अधिक की कमी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आंकलन के मुताबिक देश भर में साल 2021-22 के दौरान टमाटर की उपज 2,03,36,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की पैदावार 2,11,81,000 टन रही थी। जी हाँ, तो टमाटर के बाजार में इस वक्त एक मिला जुला रुख देखा जा रहा है। सामान्य से कम आवक चल रही है मंडियों में। इसके बावजूद जो टमाटर है उसके भाव में कहीं पर गिरावट देखी जा रही है तो कहीं पर एक स्थिरता चल रही है। और इसके साथ ही टमाटर की जो पैदावार है उसमें कमी का अनुमान है, जिसका असर आने वाले दिनों में इसके भाव पर पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में और जान लेते हैं कि बीते कारोबारी दिन केले के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में क्या दर्ज किया गया है। शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी से। यहाँ केले का भाव रहा 4100 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं केरल की अंचल मंडी में भाव रहा 5300 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में सौदे 2670 रुपए पर हुए और इसी राज्य की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 2345 रुपए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं, नजर डाल लेते हैं पपीते के हाजिर भाव पर। देखते हैं किस तरह के सौदे हुए देश की अलग अलग मंडियों में। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में पपीते का भाव रहा 4000 रुपए प्रति क्विंटल और इसी राज्य की कांगड़ा मंडी में सौदे 4000 रुपए पर ही हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 2400 रुपए और इसी राज्य की हाथरस मंडी में पपीते के सौदे हुए 2860 रुपए पर। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं, ग्वार के हाजिर भाव पर अगर नजर डालें तो आपको बता दें कि एगमार्क नेट के अनुसार शनिवार को राजस्थान की विजयनगर मंडी में ग्वार का भाव रहा 4230 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में ग्वार के सौदे 4063 रुपए पर हुए। यहीं की गोलूवाला मंडी में भाव रहा 4400 रुपए। भारत विश्व स्तर पर ग्वार गम का प्रमुख निर्यातक है। भारत बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों के विभिन्न रूपों का निर्यात करता है। भारत कुल ग्वार गम की उपज का करीब 90% निर्यात करता है। एपीडा की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2021-22 के 11 महीने के दौरान ग्वार गम का निर्यात 2,95,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ग्वार गम का निर्यात 2,10,712 टन का हुआ था। यानी अप्रैल से फरवरी के दौरान ग्वार गम के निर्यात में 84,000 टन की बढ़ोतरी हुई है। रुक करते हैं बाजार के जानकार का। अनुज जी, ग्वार के सौदे किस तरह से होते हुए दिखाई दे रहे हैं इस वक्त और भाव की ओर जाएंगे आगे?
ग्वार की अगर बात करें तो ग्वार के बाजारों में हमने मिला जुला रुख देखा है। हालांकि ग्वार के बाजार में हमने यहाँ पर तेजी जो भाव है वहाँ पर कुछ ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दिए हैं। निर्यात मांग से भावों में तेजी रही है और जिस तरीके से हमने देखा है कि वैश्विक स्तर पर निर्यात मांग निकली है तो भारत की तरफ डिमांड आती हुई दिखाई दी है, जिससे भारत में ग्वार को काफी फायदा आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो छोटी अवधि में तो भाव मिले जुले रुक रहे हैं, मगर लंबी अवधि में हमें लगता है कि भावों में तेजी का रुख रहेगा। निर्यात मांग से काफी सपोर्ट ग्वार को मिल सकता है। जी, ऐसे में जिन किसानों के पास ग्वार का स्टॉक है वो क्या करे, कब बिक्री करनी चाहिए? जी अनु जी, क्या सलाह होगी आपकी? हालांकि अगर हम किसानों की बात करें तो किसानों के लिए सलाह है कि वो अभी फिलहाल छोटी अवधि के लिए ग्वार को बेच सकते हैं, मगर लंबी अवधि के लिए ग्वार को रोक के चल सकते हैं, क्योंकि निर्यात मांग से भावों को काफी अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। वहीं अगर हम देखें तो अभी फिलहाल आवक का सीजन है, तो छोटी अवधि में थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ देखने को मिल सकती है, मगर जो गिरावट आती है वहां पर हम एक उछाल देख सकते हैं। तो अगर जिन किसानों का अवधि छोटी अवधि का व्यू है तो वो मंडियों का रुख कर सकते हैं, और जिनका लंबी अवधि का व्यू है उनके लिए सलाह की क्रॉप को रोक के चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, ग्वार के जो किसान है अगर तुरंत उन्हें अभी बिक्री करनी है तो वो कर सकते हैं, लेकिन अगर भंडारण क्षमता है तो आप कुछ इंतजार कर ले, आपको यहां से भी अच्छे भाव आने वाले दिनों में मिल सकते हैं। अनुज जी लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे, उनसे आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल मंडी खबर में रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आगे जानेंगे मूंगफली और मसूर का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है मंडी खबर में। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मूंगफली की। शनिवार को कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक अधिक देखने को मिली। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्ट नेट के अनुसार गुजरात की ध्रोल मंडी में मूंगफली का भाव रहा 5,740 रुपए। राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 5,090 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में मूंगफली के सौदे 6,000 रुपए पर हुए। चालू खरीफ सीजन के दौरान मूंगफली का क्षेत्रफल बीते साल से पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में खरीफ मूंगफली की बुआई 45,35,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली की खेती 48,94,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल मूंगफली का बुआई आंकड़ा बीते साल के मुकाबले 3,058 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। अनुज जी, अब जानना चाहेंगे मूंगफली के बाजार के बारे में बताएं, इसके भाव के सोर जाते दिख रहे हैं इस वक्त? मूंगफली की अगर बात करें तो मूंगफली में अगेन हमने तेजी आते हुए देखी है। इस बार मूंगफली की बुआई पिछड़ती हुई दिखाई दी है। हालांकि आगे हम मान सकते हैं कि भावों में आगे जो बुआई है वो बढ़ेगी तो भाव नीचे आते हुए दिखाई देंगे, मगर फिलहाल अभी छोटी अवधि में भावों में तेजी देखने को मिली है। करंटली हम देखें तो इस बार बुआई कम देखने को मिली है, जिसकी वजह से भावों में तेजी है। डिमांड का असर भी भावों पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, और हमें लगता है कि आने वाली अवधि में मूंगफली के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो किसानों को कब बिकवाली करनी चाहिए? जिनके पास मूंगफली का स्टॉक रखा हुआ है, आप क्या सलाह देंगे? मूंगफली के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल क्रॉप को रोक के चलें। छोटी अवधि में डिमांड बढ़ने की वजह से और बुआई कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलेगा, तो किसान अगर मूंगफली को होल्ड करते हैं तो वहां से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी जी, अनुज जी आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि देश की अलग अलग मंडियों में पत्ता गोभी के हाजिर भाव बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। गुजरात की सूरत मंडी से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पत्ता गोभी का भाव रहा 1,850 रुपए प्रति क्विंटल।
वहीं हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भाव रहा 2,100 रुपए, जबकि राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 2,200 रुपए। और वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 3,400 रुपए। ये सभी भाव अब गुणवत्ता के आधार पर हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, नजर डाल लेते हैं खीरे के हाजिर भाव पर। देखते हैं किस तरह से कारोबार हुआ खीरे का। गुजरात की सूरत मंडी में खीरे का भाव रहा 1,750 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजस्थान की जालौर मंडी में सौदे 1,800 रुपए पर हुए। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भाव रहा 2,100 रुपए। और उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में खीरे का भाव रहा 1,615 रुपए प्रति क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं और मसूर के बाजार का हाल जानते हैं। बता दें आपको, शनिवार को कृषि उपज मंडियों में मसूर के हाजिर भाव क्या रहे। एकमत नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी की बात करें तो यहाँ पर मसूर का भाव रहा 7,050 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में खरीद 6,790 रुपए पर हुई। रामपुर मंडी में मसूर का भाव रहा 6,850 रुपए। घरेलू स्तर पर इस साल मसूर की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान रबी मसूर की पैदावार 12,80,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मसूर की उपज 14,90,000 टन ही रही थी। यानी इस साल रबी मसूर की पैदावार में 2,10,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है। आइए रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, अब दलहन पैक में मसूर का हाल आपसे जानना चाहेंगे। बाजार के जो संकेत है वो क्या इशारा कर रहे हैं? मसूर की अगर बात करें तो मसूर के बाजार में भी हमने यहाँ पर मिला जुला रुख देखने को मिला है। हालांकि इस बार हमने मसूर की उपज में कमी देखी गई है और लग रहा है कि उसकी वजह से भावों में आगे आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। कम उपज की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है और हमें लगता है कि आगे भाव ऊपर की तरफ जा सकते हैं। डिमांड का असर भी भावों पे रहेगा। हालांकि अगर हम पूरे दलहन पैक की बात करें तो सभी दलहन को मिला के अगर देखा जाए तो भारत में इस बार अच्छी दलहन की पैदावार हो सकती है। तो लंबी अवधि में भावों में नरमी का रुख ही देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। चलते चलते किसानों के लिए कोई खास सलाह? चलिए, तो छोटी अवधि के लिए किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को होल्ड करके चल सकते हैं, तो यहाँ पे भावों में उछाल देखने को मिल सकता है। और लंबी अवधि के किसानों को सलाह है कि वो लंबी अवधि में क्रॉप को बेच के निकलें, क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखें दलहन में तो पैदावार अच्छी हो सकती है, तो भाव नरम हो सकते हैं। तो छोटी अवधि के लिए तेजी का रुख रहेगा, किसान अपनी क्रॉप को रोक के चलें। लंबी अवधि में भावों में नरमी देखी जा सकती है, तो किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच लें लंबी अवधि के लिए। जी बिल्कुल। अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, बहुत ही अहम जानकारियां आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दलहन पैक में खास तौर पर अगर मसूर की बात की जाए, जो किसान है वो इस बात का जरूर ध्यान रखे कि पैदावार अच्छी होने का अनुमान है। ऐसे में आगे चलकर भाव पर दबाव बनने की आशंका बन सकती है। ऐसे में आप अपना स्टॉक निकाल सकते हैं बेहतर भाव मिलते ही। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको अदरक के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में क्या रहे। गुजरात की सूरत मंडी में अदरक का भाव रहा 5,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं पंजाब की दोराहा मंडी में भाव 5,000 रुपए ही रहे, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में सौदे 3,000 रुपए पर हुए। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भाव रहा 3,625 रुपए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।